सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि बहुजन समाज जो है इस प्रकार का शब्द प्रयोग बोलने वाले तमाम वक्ता ये शब्द प्रयोग करते रहते हैं, बहुजन का शब्द प्रयोग करता रहते हैं, मगर इसके बारे में लोगों को ज्यादा स्पष्ट नहीं है कि ये बहुजन समाज जो शब्द है ये कैसे बनता है, ये कैसे बना हुआ है। तो ये बात मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं। देश में 15% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। गुजरात में शेड्यूल कास्ट की संख्या 15% नहीं है। मैं देश के आधार पर आपको बता रहा हूं। 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। तो 15 और 7 22.5% हो गए। 52% लोग ओबीसी के हैं। तो 22.5% और 52% ये आंकड़ा होता है 74.5%। तो इस तरह से अगर हम लोग 15% माइनॉरिटी के लोग उसको मिलाते हैं तो ये आंकड़ा 85 से 90% तक हो जाता है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी का सारे लोगों का आंकड़ा मिला दिया जाए तो ये 85 से लेकर 90 हो जाता है। तो 100 में 85 या 90 का आंकड़ा जब बनता है तो इससे हम कह सकते हैं कि ये 100 में 85 या 90 लोग बहुजन माने जा सकते हैं। अगर 100 में 49% होते तो इनको बहुजन नहीं माना जा सकता। ये 100 में 85 से लेकर 90% तक है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये लोग बहुजन है। दूसरी बात, इन लोगों को ही क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। तो शेड्यूल कास्ट के लोग ब्राह्मण धर्म के अनुसार अछूत माने जाते हैं, मतलब जो छूने लायक नहीं माने जाते हैं, जिसे ब्राह्मण हिंदू धर्म कहते हैं। या मुस्लिम लोग भी जिन लोगों को हिंदू धर्मी कहते हैं, वो जो जिसे वो हिंदू कहते हैं। तो मैं आपको खास तौर पर बताना चाहता हूं कि जो वर्ण धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को सबसे सर के ऊपर रखा। वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मणों ने बनाई उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा, उसके नीचे क्षत्रिय को रखा, उसके नीचे वैश्य को रखा और सबसे नीचे शूद्र को रखा। तो ये शूद्र कौन है? ब्राह्मण धर्म के अनुसार ये शूद्र कौन है? तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, ताकि बात सही सही तरीके से समझ में आ जाए। शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत है। शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत माने जाते हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोग आदिवासी माने जाते हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइब के लोग ये तो शूद्र नहीं है, ये तो अछूत है, ये तो आदिवासी है। फिर शूद्र कौन है?
ये समझना जरूरी है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार ये समझना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि शेड्यूल कास्ट के लोग तो अछूत है। इसका मतलब है शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है। शेड्यूल ट्राइब के लोग आदिवासी है, इसका मतलब है आदिवासी भी शूद्र नहीं है। फिर शूद्र कौन है? तो जो शूद्र है वो ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो पिछड़ा वर्ग है, बख्शी पंच के लोग है, गुजराती भाषा में मंडल पंच के लोग है, वो लोग ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र है। क्या ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो पछात वर्ग के लोग हैं, जो बख्शी मंडल पंच के लोग हैं, क्या उन लोगों को मालूम है कि ब्राह्मणों ने बख्शी मंडल पंच के लोगों को शूद्र बनाया? तो गुजरात के लोगों को यह बात पता नहीं। दूसरी बात आपको इसी से रिलेटेड बता, शूद्र कौन है? तो चौथे वर्ण के लोग शूद्र हैं। आदिवासी चौथे वर्ण में नहीं आते, अछूत चौथे वर्ण में नहीं आते। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा ये आउटकास्ट है, इसका मतलब है ये वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। अब शूद्रों को यानी पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मणों ने चौथे वर्ण में लिया, मगर ब्राह्मण को अधिकार दिया, क्षत्रियों को अधिकार दिया, वैश्यों को अधिकार दिया, शूद्र को कोई अधिकार नहीं दिया। तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों को ब्राह्मण लोग किसी प्रकार का कोई अधिकार देना नहीं चाहते, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में पिछड़े वर्ग को कोई अधिकार नहीं है। शूद्र वर्ण ही पिछड़ा है, पिछड़ा ही शूद्र है, और ब्राह्मणों ने इनको अधिकार वंचित किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट को रिकॉग्नाइजेशन भी मिला, राइट भी मिला, और पछात वर्ग के लोगों को, बख्शी मंडल पंच के लोगों को 16 नवंबर 92 को यानी 17 अगस्त 1932 को शेड्यूल कास्ट को अधिकार मिला, और बख्शी मंडल पंच के लोगों को कब अधिकार मिला? 17 नवंबर 92 को। यानी 32 और 92 में कितने साल का अंतर है? 60 साल का अंतर है। यानी शेड्यूल कास्ट को 60 साल पहले अधिकार मिला 92 के, और उसके 60 साल बाद ओबीसी बख्शी मंडल पंच के लोगों को अधिकार मिला, आरक्षण का अधिकार मिला। इसका मतलब है 60 साल तक बख्शी मंडल पंच के लोगों को अधिकार रोक के रखा गया। आजादी मिली 15 अगस्त 47 को। आजाद मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान ने सभी लोगों को समान घोषित कर दिया, ऑल आर इक्वल्स। सभी नागरिकों को बाबा साहब आंबेडकर ने समान घोषित कर दिया, मगर ब्राह्मण समान मानने के लिए तैयार नहीं। 92 तक यानी 50 और 92, 60, 70, 80, 90 यानी 42 साल संविधान लागू होने के 42 साल तक पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं दिया, बख्शी मंडल पंच के लोगों को अधिकार मिलने नहीं दिए। मैं आपको ये खास बात समझा रहा हूं। आरएसएस के लोगों ने एक
ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया, एक आदमी को, नरेंद्र मोदी को। आरएसएस के लोगों ने एक आदमी को, एक पिछड़े वर्ग के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और उसको कहा अब बहुत हो गया है, पिछड़े वर्ग के आदमी को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, अब और क्या चाहिए। तो आप ऐसा करो, पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति आधारित गिनती नहीं होगी, ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दे दो। तो नरेंद्र मोदी को एक बख्शीमंडल पंच के आदमी को प्रधानमंत्री तो बनाया, मगर उसको कहा कि आप लोगों की देश में संख्या कितनी है गिनती नहीं करने का अधिकार, आपकी गिनती नहीं होगी। नरेंद्र मोदी कितना महान है, जंगलों में शेर घट गए तो अफ्रीका से लाए, महान आदमी है। मतलब देखो 15 अगस्त से ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे, यानी हम गुलामों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम आजाद हो गए। गुलामों के गुलाम आजाद नहीं हुए तो 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब आंबेडकर को संविधान में लिखकर आजादी घोषित करनी पड़ी। तो संविधान ने हमें आजाद किया, वो संविधान देश में लागू नहीं किया जा रहा है, वो संविधान देश में लागू नहीं होने दिया जा रहा है, इसको समझनी जरूरी है। और एक बड़ा मामला देश में खड़ा किया जा रहा है आज के तारीख में, 2014 से चल रहा है। क्या है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। जब हिंदू मुसलमान होता है ना तो महंगाई खत्म हो जाती है। अरे हर आदमी इसी से परेशान रहता है कि नहीं यार हिंदू मुसलमान का मामला है, उसको पूछो महंगाई, अरे महंगाई छोड़ो, ये हिंदू मुसलमान का मामला बड़ा है। महंगाई बर्दाश्त लोग कर रहे हैं, क्यों? नहीं, मामला हिंदू मुसलमान का। ब्राह्मण लोग कहते थे 15 अगस्त के पहले कहते थे अंग्रेज हमारे दुश्मन है, अंग्रेज चले गए, आजादी मिली ब्राह्मणों को। अब क्या कहते हैं? मुसलमान दुश्मन। पहले कहते थे अंग्रेज दुश्मन है, अब कहते हैं मुसलमान दुश्मन है। हमारे लोगों के बस्ती में आते हैं, कहते मुसलमान दुश्मन है। तो मुसलमान शेड्यूल कास्ट का कैसे दुश्मन है? मुसलमान शेड्यूल ट्राइब का कैसे दुश्मन है? मुसलमान ओबीसी का कैसे दुश्मन है? कैसे है? क्या मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? नहीं बनाई। मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? नहीं बनाई। मुसलमानों ने अस्पृश्यता बनाई? नहीं बनाई। मुसलमानों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया? नहीं किया। मुसलमानों की वजह से आदिवासी जंगलों में रह रहे? नहीं रह रहे। घुमंतू जाति के लोगों का बहिष्कार हुआ? क्या मुसलमानों ने किया? नहीं किया। शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग, बख्शीमंडल पर थोपा गया, क्या ये काम मुसलमानों ने किया? नहीं किया। महिलाओं को दास बनाया, क्या ये मुसलमानों ने किया? नहीं किया। इसमें से कोई भी काम मुसलमानों ने नहीं किया। ये सारा का सारा काम ब्राह्मणों ने किया। इसमें से कोई भी काम मुसलमानों ने नहीं किया। ये सारा का सारा काम ब्राह्मणों ने किया। और ब्राह्मणों के वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, इसमें सारा लिखा हुआ है, लिखित है। इसका मतलब है कि ब्राह्मणों ने हम लोगों को इस देश में गुलाम बनाकर रखा हुआ है। मुसलमान हमारे दुश्मन किस आधार पर है? मुसलमान राष्ट्रपति है, मुसलमान देश चला रहे हैं, मुसलमान बड़े बड़े मंत्री है, संतरी है, कौन है? क्या मुसलमानों के पास कोई पावर है? कुछ भी नहीं।
मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, मगर आरएसएस के लोग मुसलमानों को एससी एसटी ओबीसी के सामने बता रहे हैं ये तुम्हारे दुश्मन, जो दुश्मन है ही। तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को यह ध्यान रखना है कि मुसलमानों ने जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो नहीं बनाई, वो ब्राह्मणों ने बनाई, उसके धर्मशास्त्रों में एविडेंस है, इसलिए मुसलमान हमारे दुश्मन हो नहीं सकते। अगर कोई दुश्मन हो सकता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर, तो ब्राह्मण है। ये ब्राह्मणों ने किया हुआ है। मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है ब्राह्मणों के साथ। ये ब्राह्मणों के खेती को मेरी खेती लगी हुई है, मेरे ढोर डंगर ब्राह्मणों के खेती में जाके चरते हैं, ब्राह्मणों के ढोर डंगर मेरे खेती में आके चरते हैं, इसलिए वामन मेश्राम का और ब्राह्मणों का झगड़ा है, कोई निजी झगड़ा नहीं है, ये कोई निजी मामला नहीं है, ये सिद्धांत का मामला है। ये सिद्धांत का मामला है। ब्राह्मण जो है वो कहते हैं सारे इंसान बराबर नहीं है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, बाकी सभी लोगों को ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। ये ब्राह्मण कहते हैं, लिखित कहते हैं, उनके धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। भारत के संविधान ने इसे रद्द कर दिया, इसलिए आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते। कितनी हैरान करने वाली बात है, अगर किसी मुसलमान ने संविधान को मानने से इनकार कर दिया तो आरएसएस के लोग सारे देश भर में हंगामा करते हैं। मगर आरएसएस ने आज तक 97 साल हो गए आरएसएस बनाकर, कागज में एक रेजोल्यूशन तक पास नहीं किया कि हम संविधान पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। कभी ऐसा कोई कागज में प्रस्ताव पारित नहीं किया। जो आरएसएस संविधान पर विश्वास नहीं करता, संविधान में अगर कोई आर्टिकल आपको पसंद नहीं है तो संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा कि संविधान का आर्टिकल अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको सुधार सकते हो। सुधारने का, अमेंडमेंट करने का अधिकार है, संविधान ही बदलने का अधिकार संविधान में नहीं है। तो आरएसएस के लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान के अंदर कोई आर्टिकल आपको पसंद नहीं है, उसको सुधार सकते हो, ये तो बाबा साहब ने खुद ही लिखा। संविधान में सुधार कर सकते हो। संविधान बदलने का अधिकार संविधान द्रोह है, और संविधान द्रोह राष्ट्रद्रोह है। आरएसएस के लोग राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, मगर डेली प्रचार करते हैं, वो डेली प्रचार करते हो राष्ट्रवादी है। केवल आरएसएस के लोग प्रोपोगंडिस्ट है, यानी प्रचारवादी है, केवल प्रचार करते हैं, और अखबार वाले उनकी हां में हां मिलाते रहते हैं, उनका प्रचार करते रहते हैं। सही नहीं है। आरएसएस के लोग राष्ट्रवादी नहीं है। जो लोग डीएनए के अनुसार विदेशी है, जो लोग डीएनए के अनुसार विदेशी है, वो लोग राष्ट्रवादी कैसे हो सकते? अगर विदेशी लोग राष्ट्रवादी होते तो फिर अंग्रेज भी राष्ट्रवादी होते। तो अंग्रेजों को गांधी जी ने, नेहरू जी ने क्यों कहा चले जाओ? तो अंग्रेजों ने गांधी जी को पूछा क्यों चले जाओ? तो गांधी ने कहा आप विदेशी हो। तो चर्चिल ने गांधी जी को कहा गांधी जी आप भी तो विदेशी हो, आप भी तो विदेशी हो। चलो ऐसा करते हैं, मैं पोटली बांध लेता हूं, मैं आगे रहता हूं, तुम्हारी पोटली बांध के मेरे साथ चलते, दोनों चलते विदेश, दोनों विदेशी, मैं भी जाता हूं तुम भी जाओ। गांधी जी ने कहा कि मैं जो आजादी मांग रहा हूं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूं, इनके लिए मांग रहा हूं। तो मेरे नाम पर
हमारे नाम पर आजादी लिया, हमें नहीं दिया। बनिया जो होता है वो लेता है, देता नहीं। गांधी बनिया था। गुजरात के लोगों को बुरा लगेगा, मगर बनिया का स्वभाव है, वो लेता है, देता नहीं है। गुजरात के लोगों का नहीं, सारे दुनिया में लोग जो है वो गांधी जी को महात्मा कहते हैं। गांधी जी कभी भी महात्मा नहीं थे। गांधी जी को महात्मा कहने का क्या मतलब है कि उन्होंने कमर के ऊपर कपड़ा डालना बंद कर दिया, बस इसी की वजह से गांधी जी महात्मा हो। अरे ये कोई साला महात्मा बनने का, ये आपने कमर के ऊपर कपड़ा डाला, नहीं डालना शुरू कर दिया, या धोती जो है वो पूरी पहनने के बजाय आधी पहनना शुरू कर दिया, बस ये कोई महात्मा बनने का मापदंड है? गांव में किसान लोग सारे देश भर के आधी धोती पहनते हैं, तो क्या सारे महात्मा हैं क्या? बहुत सारे हमारे लोग किसान खेती में कमर के ऊपर कपड़ा जो है बहुत बार वो नहीं होता है, तो क्या वो भी महात्मा है? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधी जी जब विदेश से भारत में आए तो उन्होंने गोखले नाम के एक ब्राह्मण को गुरु बनाया। तो गुरु को पूछा, गुरु जी क्या करूं? कहा 2 साल तक सक्रिय राजनीति पर पाबंदी। कहा कि फिर मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा, गोखले ने, भारत भ्रमण करो, भारत भ्रमण करो। तो गुरुजी के कहने पर, तुम बहुत साल विदेश में रहे हो, तुमको भारत मालूम नहीं है, भारत भ्रमण करो। गांधी जी सारे देश भर में घूमने के लिए निकले। निकलने के बाद गांधी जी को भारत का एक रहस्य पता चला कि भारत के लोग साधु महात्माओं को ज्यादा मानते हैं, नेताओं को नहीं। साधु महात्माओं को ज्यादा मानते, नेताओं को नहीं। तो गांधी जी ने ये रहस्य जान लिया। अरे साला, साधु महात्मा को लोग मानते ज्यादा है। तो गांधी जी ने साधु बनने का नाटक रचने का प्लान बनाया कि नेता बनना है तो पहले साधु बनना पड़ेगा, तो साधु बनेंगे तो लोग मानेंगे, तो नेता बन जाएंगे तो फिर साधु बनकर अपना उपयोग और इस्तेमाल करेंगे, लोगों का जन समर्थन करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से गांधी जी ने भारत की प्रजा के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे। बाबा साहब अम्बेडकर मैट्रिक बैरिस्टर नहीं थे, वो ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे। पहले के समय में मैट्रिक होकर बैरिस्टर हो सकते थे, मगर बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर, ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। उनको ये बात समझ में आती थी, वो उनके झांसे में नहीं फंसे, गांधी जी के वो झांसे में नहीं फंसे, और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट आंदोलन भारत में जारी किया। अगर वो इंडिपेंडेंट आंदोलन जारी नहीं रखते तो संविधान नहीं बनता। संविधान नहीं बनता तो हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलता। जो संविधान में अधिकार मिला ना, वो हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलता। अरे अभी तो संविधान में लिखे हुए अधिकार है, फिर भी वो देने के लिए तैयार नहीं है। लिखित होने के बावजूद भी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो कौन देता आप लोगों को? एक पर देखते हुए साला कोई आया ही नहीं अभी तक, मगर देख रहे हैं नहीं कोई आएगा। ये लिखा हुआ है, ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि संकट आएगा तो मैं आऊंगा। साला कितना संकट आया हुआ है, संकट का कोई मर्यादा नहीं है, मगर वो आने का नाम नहीं ले रहा, आ नहीं रहा। और अगर आ गया तो वो भी लिखा हुआ है, अगर आ गया तो किसका नाश करने के लिए आएगा? राक्षसों का नाश करने के लिए। और ब्राह्मणों ने पहले ही लिख कर रखा कि राक्षस कौन है? आप लोग राक्षस। ये पहले लिख के रखा, ये तो आने वाला नहीं है। और अगर आ गया तो राक्षसों का नाश करने के लिए, यानी आप लोग राक्षस हैं। आप लोगों को ही लिखा हुआ है वेदों में, दानव, दैत्य, राक्षस, ये हमारे लिए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है दानवों का नाश करने के लिए आएगा,
दैत्यों का नाश करने के लिए आएगा, राक्षसों का नाश करने के लिए आएगा। एक तो आएगा नहीं, आएगा तो इसका नाश करने के लिए आएगा। तो दानव कौन है, दैत्य कौन है, राक्षस कौन है? तो ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों में लिखा है हम है। सारे हमारा नाश करने के लिए, ये हमें पता ही नहीं। तो ये वजह है कि संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी हमें कोई अधिकार देने को तैयार नहीं है। संविधान में लिखे हुए सारे अधिकार, मगर लिखी हुई बातों के अधिकार होने के बावजूद भी देने के लिए कोई तैयार नहीं। इसके लिए हमारी संगठित शक्ति होनी चाहिए। मैं अपने उम्र के 18 साल 3-4 महीने का रहा होगा, तब से लेकर अब तक 65 साल की उम्र हो गई है, 47 साल से काम कर रहा हूं। तो अभी हमारा 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन फैल गया है सारे देश में। और अभी नागपुर में आरएसएस के विरोध में 2-3 लाख लोग इकट्ठा किए, हजारों गाड़ियां पुलिस वालों ने लगाई। जितने लोग गाड़ी में भरते उससे ज्यादा आ जाते, गाड़ी में भरते उससे ज्यादा आ जाते। इतना शक्ति प्रदर्शन हमने किया नागपुर में। आखिरकार पुलिस कमिश्नर ने डॉक्टर विलास खरात को कहा, तुम जीत गए हो, हम हार गए। तुम जीत गए हो, तुम्हारा शिवाजी महाराज का गनीमी कावा जीत गया। हमें पता ही नहीं तुम कहां से आ रहे हो, किधर से। हम गाड़ी में भरते उधर दूसरे आ जाते, उससे ज्यादा आ जाते। ये तुम्हारा गनीमी कावा शिवाजी महाराज का, ये तुम्हारा सफल हो गया है। अरे भाई अब तो बंद करो। पुलिस कमिश्नर परेशान होकर सदर पुलिस चौकी में मुझे मिलने के लिए आए और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को मेरे पास भेजा, कहा कि बुलाओ। मैं गया कि आपको क्या करने का आगे इरादा है। मैंने कहा इधर आप लोगों ने मुझे डिटेन करके रखा, मैं यहां बैठा हुआ, मेरा क्या इरादा है? सारा इरादा तो आपका है। आपने लोगों को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया, मुझे यहां अरेस्ट करके रखा हुआ है, तो आपका कार्यक्रम चल रहा है। मैं तो यहां बैठा हुआ हूं। मैंने तो 4 तारीख को निर्णय किया कि यह आंदोलन जो है वो स्थगित करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा तो हम लोग वो आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दोबारा शुरू करेंगे। ये बात 6 तारीख को मैं लोगों के बीच में जाकर कहने वाला था। तुमने 6 तारीख को सवेरे ही मुझे अरेस्ट कर दिया, तो मैं कैसे कहूं? तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को कहा कि इनसे एक वीडियो बनवाओ कि लोग शांति से आंदोलन करें संविधान के दायरे में रहकर। मैंने कहा ये तो मैं बनाने को तैयार हूं, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लाखों की भीड़ में एक 4 व्हीलर गाड़ी मिल आ गई बीच में, तो हमारे लोगों ने उस गाड़ी को उंगली भी नहीं लगाई। नहीं तो लाखों की भीड़ में जब गाड़ी मिलती है तो आमतौर पे लोग आग लगा देते हैं। प्रेस वाले आए, पत्रकार आए, अरे क्या देख रहे हो, जलाओ। आरएसएस के पत्रकार हमारे लोगों को कह रहे, अरे क्या देख रहे हो, जलाओ, क्यों नहीं जला रहे हो? हमारे आदमी ने उसका वीडियो बनाया, ये पत्रकार कह रहा जलाओ। इसके बावजूद भी जो मैंने कहा था कि कानून और संविधान के दायरे में रहकर हम आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जो है हमारा हुआ और किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। बाद में पुलिस कमिश्नर ने जब मैंने वीडियो बना दिया तब असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को दोबारा मेरे पास भेजा और कहा वामन मेश्राम को कहो वो लाखों की जो भीड़ है ना वो हमारी सुन नहीं रही है,
वहां 5 मिनट चल के उनके सामने 5 मिनट बोलते। तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आए, 5 मिनट आप चेक, लोगों के भीड़ के सामने आप 5 मिनट है। ये वीडियो मैंने बना दिया है, बस इतना ही मैं करता हूं, बाकी मैं वहां नहीं आने वाला हूं। तुमने मुझे इधर डिटेन करके रखा और डिटेन करके लेके जाओगे और डिटेन करके भाजेंगे, वाह अजीब आदमी हो भाई। तो वहां हंगामा शुरू हो गया। मेरा वीडियो लोगों ने सुना कि ठीक है, मगर वामन मेश्राम को छोड़े बगैर हम ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जब ऐसा दूसरा आंदोलन शुरू हो गया, जब ऐसा हुआ, तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को मैंने कहा अब तो मैंने शांति का अपील कर दिया, वो लोग बोल रहे कमिश्नर को वामन मेश्राम को छोड़ो, तो छोड़ने के बाद ही मामला खत्म होगा। तो कमिश्नर ने फौरी छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा अभी 2 बज गए, खाना खिलाए बगैर कैसे भेजोगे भाई? खाना अभी तक नहीं खिलाया आप लोगों ने, पुलिस चौकी में खाना खिलाना पड़ता है। तो पुलिस असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आए मेरे पास कि क्या खाओगे? हल्दीराम भुजिया वाला खाओगे? साला भुजिया कोई खाने की चीज है? नहीं, ब्रांड है ये, हल्दीराम भुजिया वाला नाम का ब्रांड है, बेहतरीन खाना है। अच्छा, हल्दीराम भुजिया वाला? मैंने कहा ठीक है, हल्दीराम भुजिया वाला कोई प्लेट है तो भेजो, वो खाने के बाद जाएंगे, अपने इच्छा से जाएंगे। तो खाना खाने के बाद 8-10 गाड़ियों को लेकर फिर जहां से डिटेन किया था वहां छोड़ दिया। जब कमिश्नर मुझे मिलने के लिए आया था, 200 कमांडो के सुरक्षा करके आए। पता नहीं सारे लोग इनके करीब मिलेंगे और मुझे घेर लेंगे, तो 200 कमांडो का फोर्स लेके आए, इतना डरा हुआ था। साथियों, सारे देश भर में लोग आरएसएस के डरते हैं। जब मैंने ऐलान किया मोर्चा लेके जाऊंगा, तो आरएसएस के हेडक्वार्टर को 150 स्टेट रिजर्व पुलिस के लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो मोहन भागवत ने सरकार को कहा कि इसमें तो ये नागपुर के लोग हैं, इसमें तो वामन मेश्राम के लोग होंगे, वो भी इधर का ही रहने वाले हैं, ये तो प्रोटेक्शन कम करेंगे और हम इसका ही साथ देंगे। तो कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस लगाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीआईएसएफ लगाया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स लगाया। उसके बाद भी हमारे लोग जब नहीं माने, तो 70 कमांडो रखे हुए वहां। तो मैंने कहा अरे हमारे 500 लोगों ने तुम्हारे 28,000 पेशवा लोगों को भीमा कोरेगांव में मारा था, अरे 150 लोगों का क्या होगा भाई? तुम जानते नहीं हो इतिहास? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आरएसएस वाले भारत में सभी को डराते थे, वो मेरे को डरते थे। समझे क्या मौलाना? आप लोग जो आरएसएस को डरते हो ना, अब आज से डरने की जरूरत नहीं, खुली छूट है आपको। अगर आपको आरएसएस डराने की कोशिश करे, तो हमारे लोगों को ब्राह्मण कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, तो तुम हनुमान चालीसा नहीं, वामन 41वां पढ़ो। खत्म हो गया। सारे देश भर में जो डर था आरएसएस का, खत्म हो गया। अब आरएसएस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आरएसएस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आरएसएस का हम लोगों ने बंदोबस्त किया। अब आरएसएस के लोग कोई गड़बड़ी करेंगे, उनका हर जगह बंदोबस्त करेंगे, हर जगह उनकी व्यवस्था करेंगे। साथियों, मैं इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए ये बात समझा रहा हूं, क्योंकि इस देश में हमने आज इतना विशाल संगठन खड़ा कर दिया है। संगठन शक्ति के बल पर यह किया गया है। इतना विशाल संगठन हमने खड़ा किया। ये जो मैं करने में कामयाब हो गया, ये संगठन शक्ति के बल पर किया। अगर ये संगठन शक्ति के बल पर संभव है, तो कुछ भी आने वाले समय में संभव है। अब आखिरी बात कहता हूं, 10 साल, 2030 तक 10 साल में 6.5 लाख गांव में से 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा।
मेरी आवाज केवल लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। अगर आवाज पहुंच गई हमारे लोगों के पास तो हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है आवाज गांव गांव पहुंचाओ। अगर लोग खड़े हो गए, समर्थन हो गए, अगर समर्थन में खड़े हो गए तो 6 लाख गांव का आंदोलन 10 साल में खड़ा हो जाएगा। जब 10 साल में 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा, ये हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी के लिए ये सारा का सारा मामला चल रहा है। इसलिए अगर गुजरात में अभी चुनाव है, वो भी उसी रणनीति का हिस्सा है। तो आप लोगों को चुनाव में भी अपने ताकत का प्रदर्शन करना है, चुनाव में भी अपने शक्ति का प्रदर्शन करना है।